Hello बच्चों, let's read the question. The question here says that glucose is taken back from the glomerular filtrate through. Options are given: A. Active transport, B. Passive transport, C. Osmosis, and D. Diffusion. The key concept here used is mechanism of transport. Mechanism of transport इन नेफ्रॉन. नेफ्रॉन हमारा है किडनी का फंक्शनल यूनिट. तो नेफ्रॉन में हमारा ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म क्या है, स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करें तो ग्लूकोज के रीएब्जॉर्प्शन की बात हो रहा है. यहाँ पे हो रहा है ग्लूकोज की रीएब्जॉर्प्शन की बात. तो जो ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन है वो होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड. जो ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन है वो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी जिसको बोलते हैं. एक एक ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं. ए है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा होता है जब भी हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इसमें एटीपी यूज़ होता है. इसमें हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं. अगर हम स्पेसिफिकली ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जो हमारे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसे होता है कि जो ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी में होगा और वहाँ पे इन्वॉल्व होता है सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है SGLT. ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट है वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. इसमें हमारा एनर्जी का यूज़ होता है. बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं. ऑप्शन जो बी है पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें हम पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें हम जो भी मूवमेंट होता है सॉल्यूट या जिसका भी मूवमेंट करना है वो टूवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है. मतलब कि हाई लेवल से लो लेवल की तरफ. हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टूवर्ड्स लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये होता है. तो इसमें हमारा कोई भी एनर्जी का यूज़ नहीं होता है. नो एटीपी यूज़. पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है. एक फैसिलिटेटेड जिसमें कि हमारा प्रोटीन कोई इन्वॉल्व होता है, कैरियर बोल लो या फिर चैनल प्रोटीन. और जो हमारा दूसरा है वो है सिंपल डिफ्यूज़न. इसमें कोई भी प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होता है. सिंपली ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग इसमें मूवमेंट होता है. इसमें कोई भी प्रोटीन नहीं इन्वॉल्व है. अगर ग्लूकोज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ग्लूकोज जो है वो हाई से लो की तरफ हम नहीं ले जाते हैं. हम लो से हाई की तरफ ले जाते हैं क्योंकि जो हमारा फिल्ट्रेट है उसमें हमारा कम ग्लूकोज है, हमारे सेल्स में ज़्यादा ग्लूकोज है. तो इस तरह से जो हमारा ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव होता है क्योंकि वो लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाता है. तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है. ऑप्शन सी देखें. ऑप्शन सी में हमारा है ऑस्मोसिस हमारा अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. कहाँ से? ये लोअर सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है. हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन. तो इस तरह से ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे हम वाटर के मूवमेंट की बात करते हैं. ऑप्शन डी है डिफ्यूज़न. तो जैसा कि अभी हमने बात किया जो डिफ्यूज़न है, सिंपल डिफ्यूज़न,
इसमें कोई भी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होता, ये एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और इसमें हमारा होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाता है, टूवर्ड्स कंसंट्रेशन। So our right answer is option A, active transport. That's it for the question. Hope you understood it well. Best of